क्या आप जानते हैं चंडीगढ़ के बिल्कुल पास हरियाणा में बसता है शिमला। राजा सिरमौर का किला है जी। अच्छा जी। नाहन वाले राजा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। ये 200 साल पुराना किला बताया गया है। ये एक बहुत शानदार, यहाँ आके तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी तरह से आप जंगल में ही आ गए हैं। हम आते बताया गया हैं जी जंगलों की आग। हमने जंगलों को आग से बचाना है। जंगलों में आग लग जाती है तो ये हालत हो जाती है। हमने पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु, जानवर बचाने हैं। हरियाणवी कल्चर जो है इसको दर्शाने की कोशिश हुई है। ये ताऊ जी बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, ये ताई बैठी हैं और दूध लस्सी जो है वो ये बिलो रही है। ये हरियाणवी कल्चर है, ये हरियाणा के हर घर की तस्वीर आप इसे कह सकते हैं। ये नेचर की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर इसे कहेंगे। इस तरफ बढ़ते हैं, कहा जाता है कि ये राजा का दरबार है। क्या आप जानते हैं चंडीगढ़ के बिल्कुल पास हरियाणा में बसता है शिमला? नहीं जानते तो आज हम आपको लाए हैं मोरनी हिल्स, जो है हरियाणा के पंचकुला में। जी हाँ, अगर आप शिमला नहीं जा सकते तो आप मोरनी हिल्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिमला जैसे ही शानदार पहाड़ हैं और यहाँ के नज़ारे जो हैं वो इतने शानदार हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। अगर आप मोरनी हिल्स नहीं आए हैं तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि मोरनी हिल्स में क्या क्या शानदार चीजें हैं, क्या क्या एडवेंचर आप यहां आकर कर सकते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं मोरनी फोर्ट। जी हां, मोरनी में मौजूद है मोरनी फोर्ट, जो कि सिरमौर के राजा का फोर्ट कहा जाता है। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ का नाम यानी मोरनी जो पड़ा वो यहाँ की रानी के नाम की वजह से पड़ा। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं मोरनी फोर्ट, जो कि म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। कैसा है यहाँ का नजारा और कितने शानदार अंदर चीजें हैं, आपको दिखाते हैं। मोरनी फोर्ट के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ का नज़ारा जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सीधे देखते हैं कि यहाँ पर पशुओं की जो कलाकृतियाँ हैं वो बनाई गई हैं और बहुत ही अच्छा आपको जैसे ही आप एंटर होते हैं तो लगता है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह का रखरखाव होता है, कैसा है। ताऊ राम राम। कैसे हैं ताऊ जी? ठीक ठीक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ताऊ जी बताइए इसके बारे में। राजा सिरमौर का किला है जी। अच्छा जी। नाहन वाले राजा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। ये 200 साल पुराना किला बताया गया है। अच्छा जी। ये देखो। अच्छा, ये 200 साल पुराना? हाँ, 200 साल पुराना एक किला है सिरमौर के राजा का। अच्छा जी। ये दिखाया गया, ये पढ़ो आप। ठीक। तो ताऊ जी कैसे यहाँ म्यूजियम भी बनाया गया है यहाँ पे? ये म्यूजियम, ये किले की संभाल के लिए म्यूजियम बनाया गया है। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ देखने लायक, क्या क्या है? ये जो जंगलों के जानवर दिखाए गए हैं ये अंदरों। अच्छा जी। ये देखो आप, ये सारा यहाँ पे बताया गया है, हर चीज के बारे में, पशुओं के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में, और यहाँ पे मोरनी में क्या क्या कौन कौन से जानवर होते हैं ये सारा यहाँ पे बताया गया है। और ताऊ जी, और इधर देखो जी, ये हाँ इस तरफ, हाँ इधर भी देखो, ये इस तरफ जंगलों के हाँ जी, बनाए गए। ये जानवर जो यहाँ दिखाए गए हैं वो यहाँ मोरनी में, मोरनी के जंगलों में मौजूद है। जंगलों में मौजूद है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जब आप इस किले नुमा म्यूजियम में आते हैं तो आपको देखने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। और यहाँ जी, ये जंगलों के जानवर, यहाँ से आप ये देख के जी, ऐसे अंदरों देखो जी। अच्छा जी, अच्छा अंदर ये एक बहुत शानदार, यहाँ आके तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी तरह से आप जंगल में ही आ गए हैं। ये देखो जंगल में आ गए, बहुत ही अच्छा। जंगल के यहाँ पे जी, यहाँ पे हिरण हैं, बारासिंगा हैं, तेंदुआ है, लंगूर हैं, खरगोश है, ये खरगोश है, इधर देखो लोमड़ी है, नेवला है, सांप है। तो देखिए, जब भी आप इस म्यूजियम में आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को देखने का मज़ा जो है वो अलग ही है। आपको लग जाता है, आपको यहाँ आके ये पता लग जाता है कि
मोरनी के जो जंगल हैं उनमें इस तरह के जानवर जो हैं वो पाए जाते पाए हैं। जाते हैं। तो खास बात ये भी है कि अगर मोरनी में आना है तो दिन के समय घूमने आइए, हाँ जी। रात के समय बिल्कुल ना रात आइए, को क्योंकि इन जानवरों से आपका पाला पड़ सकता है। ये म्यूजियम में रखे हुए तो बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मूर्तियां हैं, लेकिन जब असली चीते से जी। और असली बारासिंगे से आपका पाला पड़े तो वो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। ये पूरा जंगल यहाँ पे, यहाँ पंछी जो हैं, पक्षी जो हैं वो भी दिखाए गए हैं, जल वाले पक्षी जो हैं वो भी दिखाए गए हैं, और हिरण भी यहाँ पे दिखाया गया। पूरा जंगल जो है वो किले में ये लगाए तैयार गए इनके किया। जो ये चिड़ियाघर, घोंसले। घोंसले जो हैं वो हाँ। लगाए गए हैं, चिड़ियों के घोंसले हैं वो लगाए गए जानवरों हैं। ने ये दिखाया, ये डैम है। ये कौन सा डैम है ताऊ जी? ये देखो आपको क्या है। ये इको फ्रेंडली अर्दन रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम। ये वन विभाग की ओर से दरअसल यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह से हरियाणा सरकार की ओर से जानवरों के लिए काम किया जा रहा है, किस तरह से उनकी कंजर्वेशन के लिए काम किया जा रहा है। ये सारी जानकारी यहाँ पर जो है वो सरकार की ओर से, वन विभाग की ओर से दी गई है। तो आप यहाँ जब आते हैं तो आपको अद्भुत नज़ारा तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि हरियाणा सरकार की ओर से क्या क्या काम जो हैं वो वनों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट्री को बचाने के लिए, और वनों में जो जानवर रहते हैं वो भी बताया गया। ये यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं वो यही हैं, मोरनी हिल्स जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों में ही बसती है। तो शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। शिवालिक की जो तलहटी है उसमें ही मोरनी हिल्स जो है वो बसती है। यहाँ पे खास तौर पे जानकारी दी गई है कि किस तरह से जो नेचर है वो आपको हील करता है, वो आपको ताकत देता है। यहाँ पे आपको फ्रेश एयर मिलती है, यहाँ पे सुंदर सुंदर पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, और शुद्ध वातावरण जो है वो यहाँ पे आपको आके महसूस होता है, मिलता है। तो इसका आनंद बिल्कुल चंडीगढ़ के पास है। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि चंडीगढ़ में ही शिमला जैसा माहौल जो है अगर आपको कहीं मिलता है तो वो मोरनी हिल्स में मिलता है। और मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। खास तौर पे जैसे कि ताऊ जी ने बताया कि ये छोटा शिमला है, बड़ा शिमला शिमला हिमाचल में है, और छोटा शिमला अगर बात करें तो मोरनी हिल्स को इन्होंने एक नाम दे दिया कि ये छोटा शिमला है। और वाकई में ये बात सही भी है कि ये छोटा शिमला के तौर पे ही नजर आता है। किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाना, तो फोटो नहीं लेना। ये देखो ताऊ जी साथ साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं औरों को कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है, फोटो नहीं लगाना है, फोटो नहीं लेना है। हम फोटो ले रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, हमने परमिशन ली हुई है, इसलिए हम ये सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पेड़ को जो है एक औरत का रूप जो है वो दिया गया है। जन जंगल जीव, जंगल में जो रहते हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको आप सुरक्षित रखिए और अपनी वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखिए उसी के साथ। ताऊ जी ये शेर बांधा क्यों हुआ है? ऐसे इनको कड़की से पकड़ते हैं। अच्छा, जो हम दिखाते हैं किसी को पकड़ते हैं भाई, हाँ। ऐसे नहीं पकड़ना है। अच्छा, यहाँ ऐसे नहीं पकड़ना है। ऐसे नहीं पकड़ना, ये कड़की नहीं लगाना। अच्छा अच्छा, समझाते हैं इनको वन विभाग की ओर से, इनको ऐसे कड़की में नहीं पकड़ना चाहिए। हाँ। इनकी लातें टूट जाती हैं, लातें टूट जाती मर हैं, जाते हैं, बुरा हाल तो हो जाती है। इनको बचाव के रखना। जंगलों में कड़की नहीं लगानी चाहिए। दरअसल ये होता है कि क्योंकि शेर की खाल या फिर ये तेंदुए की खाल जो है ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो वन विभाग की तरफ से ये समय समय पर बताया भी जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये जानकारी दी गई है कि इस तरह से कड़की जो है जंगलों में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे जानवरों को नुकसान पहुँचता है, कई बार उनकी जान भी चली जाती है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो जानवरों को इस तरह से फांस कर इनकी खाल उतारते हैं और फिर उसको, क्योंकि मार्केट में जो है वो इसका बहुत ज़्यादा रेट जो है वो मिलता है, अवैध तस्करी होती है बेसिकली इसकी। तो ये जानकारी दी गई है वन विभाग की ओर से कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हम भी अपनी तरफ से ये संदेश देते हैं कि इस तरह का आप काम ना करिए। जानवर हैं, इनको भी जीने का हक है, जिस तरह से हमें जीने का हक है, इनको भी जीने का हक है। ये देखो, ये पहले किला ये था जी। किले के बारे में ये तस्वीर लगाई गई है और ये बताया गया है कि किस तरह से ये पुराना जो था किला ये दिखाया गया, ये कैसा, ऐसे गोली मारते हैं, गोली ना मारो इस जानवर के, ये दिखाया गया, इसका खून निकल गया। पूरी जानकारी ये दी गई है। हाँ।
सूअर के बारे में ये जानकारी दी गई है। किसी को गोली नहीं मारना चाहिए जी। ये इनके अंदर भी हमारे जैसी जान है। बिल्कुल। ये दिखाया गया है पहला किला, ये दोबारा से डेवलपमेंट बनी है हमारी किरण चौधरी जी ने ये करा है। ये एक तस्वीर है जब किला पुराना था, बंजर हो चुका था, एक तरह से खंडहर हो चुका था, ये उसकी तस्वीर है। और ये आज की तस्वीर है कि आज इसकी रेनोवेशन के बाद इसको कितना अच्छा जो है वो बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप जब मोरनी फोर्ट में आते हैं तो आके आप देख सकते हैं। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो समझाने का प्रयास किया गया है, ये भी आपको जानकारी मिलती है। और डिफॉरेस्टेशन ओवर द ईयर्स, किस तरह से जंगल जो हैं वो सालों साल खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये दर्शाने की यहाँ पे बात कही गई है। गो ग्रीन, थिंक ग्रीन, एक्ट ग्रीन, ये यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा मैसेज देने की सरकार की ओर से कोशिश हुई है। अब इस तरफ हम आते हैं जी, जंगलों की आग। हमने जंगलों को आग से बचाना है। जंगलों में आग लग जाती है तो ये हालत हो जाती है। हमने पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु, जानवर बचाने हैं, ये दिखाया गया। ये देखिए, एक तरफ हमने देखा कि जंगल में जानवर जो हैं वो किस तरह से रहते हैं, कौन कौन से जानवर होते हैं। यहाँ जो है, यहाँ वन विभाग की तरफ से ये बताने की कोशिश हुई है कि आग जब हम लगाते हैं जंगलों में तो उसके क्या नुकसान होते हैं। हम जो अवैध कटान एक तरह से कर रहे हैं कि वनों के वन हमने खाली कर दिए हैं, तो उसका क्या नुकसान है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ दो तस्वीरें, एक तरफ आपने देखा कि जंगल जो हैं वो पशु पक्षियों से भरे हुए हैं, कितने अच्छे लगते हैं। और यहाँ आप देखिए कि वनों में जब आप आग लगाते हैं, वनों का कटान जब आप करते हैं तो कैसे वो नज़ारा होता है। ये दिखाया गया आपको। कोई ये लकड़ जब तक हम जिंदे रहने, जब तक हमारे साथ, जब मर जाने जब भी हमारे साथ रहना है, हम इसमें जल के मरना है जी। तो देखिए, यहाँ ये मैसेज देने की कोशिश हुई है कि आप वनों को बचाइए। अगर आप वनों को बचाते हैं तभी इंसान भी बचे रह सकते हैं, नहीं तो इंसान भी नहीं बच सकते, क्योंकि एक दूसरे के साथ हमें रहना, हम नेचर के बिना नहीं रह सकते, हम नेचर का एक पार्ट हैं। तो नेचर को अगर हम ये कहेंगे कि हम वनों को काट दे जाएंगे और हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये कहना गलत होगा। इसलिए यहाँ ये एक अच्छा मैसेज देने की भी कोशिश हुई है कि हमें नेचर के साथ, वनों के साथ रहना है, क्योंकि वनों से ही हमारी जिंदगी जो है वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, यहाँ पे ये हरियाणवी कल्चर जो है इसको दर्शाने की कोशिश हुई है। ये ताऊजी बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, ये ताई बैठी हैं और दूध लस्सी जो है वो ये बिलो रही है। ये हरियाणवी कल्चर है, ये हरियाणा के हर घर की तस्वीर आप इसे कह सकते हैं कि किस तरह से गांव का माहौल जो होता है। लैंटर्न ये चालने के लिए ये दिखाया गया, ऐसे करते थे, ऐसे लैंप के चालने में पड़ते थे पहले। ये पुराने समय की लालटेन जो है बहुत से घरों में, हो सकता है गांव में कहीं आज भी देखने को मिल जाए। ये पहिया, इसे आप देखें जरा, पुराने ज़माने में जो बैलगाड़ियाँ होती थी उसका पहिया ये रखा हुआ है। तो ये तस्वीर है, ये जो हमारा कल्चर है, जो हरियाणवी कल्चर है, उसको दर्शाने की पूरी कोशिश हुई है। पूरा जो हमारा एक तस्वीर होती है, हमारे गांव की जो तस्वीर होती है, उसको बनाया गया है। ये आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से इंसान जो है वो विनाश की ओर जो है चल रहा है। आप पेड़ काटने पर जोर दे रहे हैं और यहाँ पर जानवरों को मारने पर जोर दे रहे हैं, जिससे कि इंसान जो है वो विनाश की ओर जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। जब जब संतुलन बिगड़ेगा तो उसका नुकसान जो है वो इंसान को उठाना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे बड़ का पेड़ और बड़ के पेड़ के नीचे बनी हुई है कोबरा की तस्वीर, या फिर हम ये कहें कि एक रेप्लिका जो है वो यहाँ पर जानवरों के बनाए गए हैं, रखे गए हैं, जो दर्शाते हैं। यहाँ ये देखिए,
ये नेचर की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर इसे कहेंगे। एक बड़ा जानवर जो है वो छोटे जानवर को खाता है, ये यहाँ पे दर्शाने की कोशिश जो है वो इस तस्वीर के माध्यम से, इस रेप्लिका के माध्यम से हुई है। इस तरफ बढ़ते हैं, कहा जाता है कि ये राजा का दरबार है, तो किस तरह का है राजा का दरबार, चलिए आज के देखते हैं। ये राजा का दरबार है और यहाँ पे जानवर ही जानवर हैं। किस तरह से जानवर पानी के हैं और थल पे रहते हैं, आसमान में रहते हैं, यानी उड़ने वाले जीव वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। करते थे, ये दिखाया गया। ये सारी खूबसूरत चीज़ें आपको यहाँ पे आकर देखने को मिलेंगी कि किस तरह का नज़ारा जो है, किस तरह से इंसान पहले जानवरों का शिकार किया करते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। ये उत्पत्ति दिखाई गई। हम ये जीव पानी के बने पहले, ये डायनासोर ये बन के ऐसे बन के, ये पेड़ पौधे जानवर और मानव मनुष्य वहाँ पे बने। ब्रह्मा विष्णु में तीनों से हम सृष्टि बनी और पेड़ पौधे काट दिए, जानवर मार दिए। पेड़ पौधों से जानवरों से तो मनुष्य बने। हमने पेड़ पौधे लगाने, जानवर बचाने, ये बताया गया जी इसके बारे में। तो ताऊ जी, मोरनी हिल्स और मोरनी का ये किला, हाँ जी, इतना शानदार, मुझे लगता है मैंने तो नहीं देखा था इतना शानदार किला। जो यहाँ के हरियाणा के लोग हैं या फिर पंचकुला के, चंडीगढ़ के लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ आए, इसको देखें, कितना सुंदर नज़ारा है, वातावरण है, ठंडी हवा है, जंगल देखो, ऐसे हरे भरे जंगल हैं कि हम यही कहते हैं कि जंगलों को लगाओ और जीव जंतुओं को बचाओ, यही हमारा कहना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश ताऊ जी ने की है। बड़े सारे लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन एक बेसिक सी चीज़, एक छोटी सी चीज़ जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो हमारे आसपास, जो हमारे चारों तरफ ये नेचर है, ये जो हमारे आसपास का माहौल है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर हमारे साथ सही मायने में, सही तरीके से होंगी, हम इनको सही रखेंगे, तभी हम सही से अपनी ज़िंदगी जो है वो जी सकते हैं और जीवित से रह सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात इन्होंने कही है ताऊ जी। आपने जो बातें कही वो बहुत अच्छी कही। हमने पेड़ पौधे लगाने हैं, पेड़ पौधों से हम मनुष्य बने जी, बिल्कुल हैं जी। और पेड़ पौधे हमने काट दिए तो सृष्टि खत्म हो गई। पेड़ पौधों से, जानवरों से तो हम पैदा हुए, हैं जी। और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ होंगे तभी तो हम होंगे। पेड़ों के साथ तो हमें जी, पेड़ों से तो हम बने, बिल्कुल, जानवरों से तो हम पैदा हुए, ये दिखाया गया सारी सृष्टि, सारा सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। तो मोरनी हिल्स में जब आप मोरनी फोर्ट में आते हैं तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है वो आपकी आंखों को तो तृप्त करता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक मैसेज भी देता है कि आपको पर्यावरण को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप भी अच्छे से अपनी जिंदगी जो है वो जी सकते हैं। मोरनी हिल्स से कैमरामैन बलजिंदर के साथ संजीव कुमार। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।